Hello everyone, thank you so much for visiting my channel. This is Michelle and I welcome you all to my YouTube channel Shazelle Family. गाइस सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आपने मेरी प्रीवियस वीडियो I-130 पिटिशन फॉर एलियन रिलेटिव बहुत पसंद की और हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी अबाउट स्पाउस और डिस्कस किया था कि क्या क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं अपने इसके लिए कि आप अपने I-130 पिटिशन में USCIS को दिखा सकते हैं इन ऑर्डर टू प्रूव कि आपकी एक रियल वेडिंग है। और मुझे बहुत सारे कमेंट्स उसके अंदर मिले, बहुत सारे लोगों ने मेरे साथ रिलेट किया और अपनी अपनी स्टोरीज मेरे साथ शेयर करी और अपने बताया कि उन्हें कितना टाइम हो चुका है केस को फाइल किए हुए। और कुछ लोगों ने मुझे अपनी क्यूरीज जो थी वो भी कमेंट सेक्शन में पूछी। तो गाइज मैंने कोशिश की थी कि मैं आपको कमेंट्स के थ्रू सब के क्यूरीज के क्वेश्चंस आंसर कर दूं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मुझे फ्रिक्वेंटली आस्क हो रही थी जिसकी वजह से मैंने आज अपनी ये वाली वीडियो बनाई है। वो थी अबाउट प्रोसेसिंग टाइम, कि कितना टाइम लग जाता है आफ्टर फाइलिंग योर केस। एक बार आपने फाइलिंग कर दी उसके बाद क्या प्रोसेस है, कितना टाइम आपके इस केस को टोटल लग जाता है। तो गाइस प्रोसेसिंग टाइम निकालने का तरीका मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में भी आपको बता चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डू वॉच इट। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी, अगर आपको देखनी है तो प्लीज़ गो एंड वॉच इट। लेकिन ये वीडियो पहले आखिर तक देख लीजिएगा, उसके बाद ही कहीं जाइएगा। मैं आज वीडियो में शेयर करूंगी अबाउट द प्रोसेसिंग टाइम, इंक्वायरी डेट और अबाउट योर रिसीव एंड प्रायोरिटी डेट। तो गाइज रिसीव डेट क्या होती है और प्रायोरिटी डेट क्या होती है। तो प्रायोरिटी डेट वही होती है जो रिसीव डेट होती है, जो हमें I-797C फॉर्म में मिलती है जब आपको USCIS की तरफ से लेटर मिलता है कि उन्हें आपका केस रिसीव्ड हो गया है। तो वो आपको रिसिप्ट नंबर के साथ एक रिसीव डेट भी दे देते हैं और साथ में आपको ये भी पता चल जाता है कि आपका केस किस सर्विस सेंटर में गया है। तो गाइस जो केस सर्विस सेंटर हमारे I-130 पिटिशन को हैंडल कर रहे हैं वो हैं हमारे कैलिफोर्निया सर्विस सेंटर, टेक्सास सर्विस सेंटर, वर्मोंट सर्विस सेंटर, नब्रास्का सर्विस सेंटर एंड पोटोमैक सर्विस सेंटर। तो गाइस हर सर्विस सेंटर की प्रोसेसिंग टाइम डिफरेंट है और किस तरीके से आपने अपने प्रोसेसिंग टाइम को चेक करना है वो है कि आपने जाना है USCIS की साइट पे, उसके अंदर आपने सिलेक्ट करनी है I-130 पिटिशन फॉर एलियन रिलेटिव कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। अगर आपके पिटिशनर परमानेंट रेजिडेंट है तो आप परमानेंट रेजिडेंट फाइलिंग फॉर द स्पाउस लिखेंगे, और अगर आपकी पिटिशनर सिटीजन है तो आप ये कैटेगरी सेलेक्ट करोगे। सेम फॉर योर स्पाउस, अगर वो आप चाइल्ड अंडर 21 है या तो फिर पेरेंट्स, सबके लिए प्रोसेसिंग टाइम चेक करने का यही एक तरीका है। आप जाइए उधर चेक कीजिए, अपना सर्विस सेंटर लिखिए और फिर अपने प्रोसेसिंग टाइम को चेक करें। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि आपको अपने केस को ट्रैक करते रहना है और आपने हर मंथ अपने प्रोसेसिंग टाइम को भी देखना है। आप एक बार प्रोसेसिंग टाइम देख लो और फिर आप वेट नहीं करते रहो कि अच्छा यार हमारे केस का प्रोसेसिंग टाइम तो 25 मंथ था तो हमने 25 मंथ तक वेट करना है। नो, USCIS कीप चेंजिंग देयर प्रोसेसिंग टाइम्स और आपने उसकी ट्रैकिंग करनी ज़रूर है। लाइक प्रीवियस मंथ मैंने जब प्रोसेसिंग टाइम कैलिफोर्निया के लिए चेक किया था फॉर परमानेंट रेजिडेंट, बिकॉज मेरे जो पिटिशनर है मेरे हस्बैंड वो परमानेंट रेजिडेंट है अमेरिका में। तो लास्ट मंथ मैंने जब चेक किया था अप्रैल में और मई में, तो प्रोसेसिंग टाइम था 25 मंथ, जबकि इस मंथ प्रोसेसिंग टाइम है 24.5 मंथ। ज़्यादा चेंज नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हमें पता चला कि टाइमिंग्स चेंज होते रहते हैं। इस तरीके से दूसरे सर्विस सेंटर्स की भी हम ट्रैकिंग कर रहे थे तो उसमें भी हमें पता चला कि प्रोसेसिंग टाइम्स कीप चेंजिंग। तो ये आपने ट्रैकिंग करनी ज़रूर है।
अच्छा, अब हमें बताना है आपको कि किस तरीके से आपकी इंक्वायरी डेट पता की जाए। हमने प्रोसेसिंग टाइम सेलेक्ट किया है, उसी के नीचे अगर आप कर्सर को स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो वहाँ आपको पता होगा इंक्वायरी डेट। इंक्वायरी डेट के लिए आपने लिखनी है अपनी रिसीव डेट, अपना लिखना है सर्विस सेंटर और बताना है कि पता चल जाएगा कि आपकी क्या इंक्वायरी डेट आई है। अब फॉर एग्जांपल गाइस, अगर मैं कैलिफोर्निया की बात करूं तो मेरी इंक्वायरी डेट के लिए अभी मैं एलिजिबल नहीं हूं कि मैं अपनी इंक्वायरी कर सकूं, लेकिन अगर यही टाइम ड्यूरेशन जो कि अक्टूबर 8 2021 है मेरी रिसीव डेट, अगर मैं टेक्सास या नब्रास्का सर्विस सेंटर के लिए देखूं तो या आई एम एलिजिबल फॉर फर्दर इंक्वायरी, मीनिंग कि मैं अपने केस के लिए USCIS से इंक्वायरी कर सकती हूँ कि मेरा केस अभी तक क्यों नहीं अप्रूव्ड हुआ। तो या कीप ट्रैक ऑफ दिस और आपको पता चल जाएगा कि आप कब एलिजिबल हैं। अगर आपको इंक्वायरी डेट में आता है कि यू आर एलिजिबल और आप इंक्वायरी अपनी प्लेस कर सकते हैं, तो आप अपनी ज़रूर इंक्वायरी USCIS को पोस्ट करें। अच्छा, अगर आपको पता नहीं चल रहा कि आपका सर्विस सेंटर कौन सा है, तो मैं अपनी लास्ट वीडियो में भी आपको बता चुकी हूँ कि जो हमें I-797C फॉर्म मिलता है उसके बिल्कुल बॉटम में जो लेटर हेड होता है उसमें बताया होता है कि आपको ये फॉर्म कहाँ से रिसीव हुआ है। अगर मेरा फॉर्म कैलिफोर्निया से आ रहा होगा तो मुझे पता चल जाएगा, अगर आप मेरा फॉर्म नब्रास्का से आ रहा होगा तो वो मुझे पता चल जाएगा, वहाँ लिखा होगा। अगर ये भी नहीं आपको पता चल रहा तो आप USCIS की हेल्पलाइन पर कॉल कर लें और उनसे पूछ लें कि आपकी सर्विस सेंटर क्या है या आपकी कोई क्यूरी है, तो आप वो उनसे डायरेक्टली पूछ लें। अब बात करते हैं डिफरेंट सर्विस सेंटर्स और उनकी प्रोसेसिंग टाइम्स के हवाले से। तो गाइस, हम बात, क्योंकि मैं अपने वीडियोस में ज़्यादा स्पाउस के बारे में ही बात करती हूँ तो मैं जो है उसी के पर कंसिस्टेंट रहूँगी, बट हाँ या आप इस मेथड के थ्रू दूसरी भी प्रोसेसिंग टाइम चेक कर सकते हैं। बट या मैं आपको बताती चलूँ कि अभी करंटली इस मंथ प्रोसेसिंग टाइम क्या चल रहे हैं। तो कैलिफोर्निया के प्रोसेसिंग टाइम है, मैंने यहाँ लिखे हैं तो मैं इस देख कर बताऊँगी। कैलिफोर्निया के जो प्रोसेसिंग टाइम है वो परमानेंट रेजिडेंट्स के लिए है 24.5 मंथ और सिटीजन्स के लिए है 9.5 मंथ। नब्रास्का की प्रोसेसिंग टाइम सिटीजन्स के लिए है 6 मंथ और परमानेंट रेजिडेंट्स के लिए भी है 6 मंथ्स। पोटोमैक में सिटीजन्स के लिए है 12 मंथ्स और परमानेंट रेजिडेंट्स के लिए है 30 मंथ्स। टेक्सास में सिटीजन्स के लिए है 11.5 मंथ्स और परमानेंट रेजिडेंट्स के लिए है 5 मंथ्स। वर्मोंट में सिटीजन्स के लिए है 15 मंथ्स और परमानेंट रेजिडेंट्स के लिए है 29 मंथ्स। तो ये देखिए, ये थी हमारे प्रोसेसिंग टाइम जो डिफरेंट सर्विस सेंटर्स के अकॉर्डिंगली थे। तो गाइस, मैंने आपको हमेशा ये बोला है कि सर्विस सेंटर आपको जो टाइम दे रहे हैं ज़रूरी नहीं है कि वो इतना ही टाइम खींचे। ये डिपेंड करता है कि आपके सर्विस सेंटर के बैकलॉग्स कितने हैं और क्या है, और थोड़ा बहुत कह लो कि आपका इसके अंदर लक भी इंक्लूडेड है। क्योंकि मैं अपनी जब रिसर्च कर रही थी तो मेरे नज़र से गुजरा एक परमानेंट रेजिडेंट जो कि कैलिफोर्निया सर्विस सेंटर में उसका केस गया था और उनको अगर दिसंबर में केस गया है तो जून में उनको अप्रूवल भी मिल गया है। सो या कीप योर फिंगर क्रॉस, अपने लिए दुआएं करें, कीप प्रेइंग फॉर योर केस कि केस जल्दी अप्रूव हो जाए। और गाइस, आपने मेरे लिए भी ज़रूर दुआ करनी है और मेरे लिए, ताकि मैं आगे आपको इसी तरीके से अच्छी न्यूज़ दूं और अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं और आगे किस तरीके से आफ्टर अप्रूवल जो प्रोसेस होना है NVC का वो आपके साथ शेयर करूं। और आप मेरे साथ बने रहें, अपने एक्सपीरियंसेस मेरे साथ शेयर करें और या ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताया करें, मुझे की मोटिवेट करते रहा करें और इस तरीके से एक अच्छा सा रिलेशन जो है ताकि हम बना सकें यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ज़रिए। तो यार, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।